अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहुत प्यारे फूल चांद सितारे सब आ जाएं। पिछली किस्त में मैंने आपको हाथी वालों का वाक़या सुनाया था कि कैसे जालिम और खौफनाक हाथी काबा को गिराने के लिए आए थे और अल्लाह ने कैसे अपने घर की हिफाजत फरमाई। आगे चलते हैं। मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 या 12 बेटे थे, ठीक है। उनमें से एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उनकी शादी हुई हज़रत आमिना से, ठीक है। अब क्या हुआ, शादी के कुछ ही महीने के बाद जनाब अब्दुल्ला फौत हो गए। हज़रत अब्दुल्ला फौत हो गए तो अब वो अकेली रह गई, हज़रत आमना अकेली रह गई। लेकिन अल्लाह ने उनको इस तरह खुश किया कि कुछ ही महीने के बाद अल्लाह ने उनको बहुत प्यारा बेटा दे दिया। बेटे का नाम उनके दादा ने मोहम्मद रखा। अब एक बात को समझें बेटा जी कि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम लोग अपने बच्चों को खुद पालते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन उस वक्त मक्का में ऐसा नहीं होता था। मक्का में चूँकि रेत बहुत ज़्यादा थी, पथरीला सा इलाका था, रेतला सा, और कोई वो नहीं था खूबसूरती उस तरह की ना माहौल में जैसे होती है ताजगी, वो नहीं थी। तो एक रिवाज बन चुका था कि औरतें अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मक्का में नहीं रखती थीं बल्कि गाँव भेज देती थी। यानी ताज़ा आबो हवा में बच्चे पलें और ग्रीनरी में पलें और भागें दौड़ें और सही सेहत उनकी हो, ठीक है। तो इस मकसद के लिए बहुत सी औरतें गांव से आती थी और आके बच्चे ले जाती थी शहर से। कोई वो नहीं था कि वो कोई फ्रॉड था या कोई ख़राबी थी, या कोई बच्चों को ख़राब नहीं करती थी, बड़े प्यार से पालती थी। जब वो बड़े हो जाते थे तो फिर वो वापस आ जाते थे। इसके बदले वो कुछ पैसे ले लेती थी, मुआवजा ले लेती थी। अच्छा, तो बहुत सी औरतें मक्का में आईं छोटे छोटे बच्चों को लेने के लिए। लेकिन किसी ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था इनके फादर की डेथ हो गई है, इनके अब्बू की डेथ हो गई है, तो इन पैसे कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक औरत जिनका नाम हज़रत हलीमा था, वो काफ़ी गरीब थी और उनको किसी ने अपना बच्चा दिया भी नहीं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और वो बड़े प्यार से उनको लेकर अपने घर गई और बड़ी खुश हुई, क्योंकि उनके जाने से बहुत सी बरक़ात उनको नज़र आई ना। मतलब उनकी बकरियों ने बहुत ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया और घर में बड़ी खुशहाली आ गई और बहुत ऐसे लगा जैसे कोई हमारे घर में बहुत कोई बाबरकत शख्सियत आ गई है। तो ये बड़ा ही वो देख रहे थे कि बड़ा डिफरेंट सा बच्चा है। और जब ये 4 साल के हुए तो ये अपने घर से बाहर खेल रहे थे, तो क्या हुआ कि एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से आए, एक फ़रिश्ता आया, ठीक है। तो इनको पकड़ा बड़े प्यार से और इनका दिल निकाला, जिसमें इनको दर्द नहीं हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के हुक्म से। देखिए, अल्लाह चाहे तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। और उनका दिल जो है वो जमजम के पानी से, मक्का में कुआं है ना जमजम का, जिसमें से बड़ा बाबरकत पानी निकलता है, उस पानी से धोया और फिर वापस लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बच्चे जो थे ना साथ जो खेल रहे थे, वो डर गए। उन्होंने भाग के जाके ना हज़रत हलीमा को सारी बात बताई। तो वो भी थोड़ी परेशान हो गई कि ये कैसी बात है, उनको भी समझ नहीं आई। वो फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ निकली, जल्दी तैयारी करके ना। उन्होंने कहा मैं नहीं, इनको ना इनके घर वालों को दे के आती हूँ मैं, वो कहीं ये ना हो कि कोई और मसला बन जाए खुदा नास्ता, तो मैं ना इनको इनकी वालदा को दे के आती हूँ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर निकली और मक्का पहुँची और उनकी वालिदा हज़रत आमना को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना को दे दिया, ठीक है। तो हज़रत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से जुदा करें या दे दें, ज़ाहिर है इतना प्यारा बच्चा। लेकिन उनको ख़तरा सा महसूस हुआ ना, वो डर गई। उनको समझ तो नहीं आई ना कि क्या हुआ है ये, कि क्यों कैसे फ़रिश्ता आया है, ये क्या बच्चों ने देखा है या दिल निकाला है, तो इस बात से डर गई, तो वो दे गई। अच्छा, अब उनकी अम्मी जान ने सोचा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा साहिबा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को साथ लेके जाती हूँ, मोहम्मद को, प्यारे मोहम्मद को, और इनको इनके फादर की, इनके अब्बू जान की कब्र दिखा के आती हूँ, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा यानी हज़रत आमिना और साथ एक मुलाजमा उम्मे एमन, ठीक है, ये लोग निकले हज़रत अब्दुल्ला की कब्र को देखने के लिए। और फिर ये जब हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुँचे और देखा, तो रास्ते में क्या हुआ, वापसी पे एक जगह आई, एक जगह थी अबवा, जगह का नाम था अबवा। वहाँ पर हज़रत आमना की कुछ तबीयत अपसेट हो गई, ख़राब हो गई। अब उस दौर में उस वक्त मोबाइल्स नहीं थे, फ़ोन्स नहीं थे, ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, ठीक है।
تو کیا ہوا کہ ورنہ تو وہ فوری طور پہ کیا کرتے کہ جب مطلب ایک یہاں پر آب خدا ناستہ ایسا ہو تو وہ بڑے انتظامات ہوتے، اس دور میں اتنے انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ کیا ہوا کہ ویسے بھی جو بیٹا تقدیر میں ہو وہ تو ہو ہی جاتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہو وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان والدہ بہت بیمار ہو گئی، اور پھر وہیں پہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، ان کی والدہ بھی کھو گئیں، پہلے تو ان کے صرف فادر نہیں تھے، اب مدر بھی نہیں رہی، تو حضرت عبد المطلب کو بھی بہت تکلیف پہنچی، لیکن بہرحال اب ان کو بھی صبر کرنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اکیلے ہی، پھر بس ام ایمن تھی ساتھ اور وہ مکہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، خوش رکھے، آپ میرے بہت پیارے پھول ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، چمکتے رہیں، دمکتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔